छात्रवृत्ति के मामले से हम लोग पूरी तरह अवगत हैं और हम ये भी समझते हैं कि वो एक जेन्युइन समस्या है। ये गलती हुई है विश्वविद्यालय के। देखिए, हम DSW के अंडर गुमशुदा की तलाश। जी ठीक है। हाँ, लगातार हुआ गुमशुदा की तलाश, शायद वो अभी भी छपा हुआ है। बिल्कुल। तो हम भी इसी प्रोसेस में सीख रहे हैं। हम भी आपके जैसे छात्र ही हैं। DSW के अंडर में काम करती हैं। जितना उन्हें बताया जाता है वो उतना ही काम करते हैं। अगर आपने छात्रवृत्ति पे कोई भी मुद्दा उठाया है तो हमको ना कोई भी ज्ञापन 13 तारीख बोल रहे हैं। अगर 13 तारीख को ज्ञापन दिया गया है तो उसको कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है और लिखा होगा तो जरूर फोटो क्लिक किया होगा। आपने दिखाइए फोटो। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या लाभ मिला छात्रों को, क्या लाभ मिला, प्रतिभा अपनी दिखाने का मौका मिला। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पंच बोलो साथी। हम आज कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंग्लिश की छात्रा हूँ और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। जी, आपने जो आज कार्यक्रम किया था वो किस संदर्भ में था और किस लिए था? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी 1 से 15 फरवरी के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया। तो हम एक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो इन्वायरमेंट के थोड़ा रिलेटेड है। तो हम ये चाहते थे कि जैसे एक कोट है, वेस्ट इज ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें यही था कि वेस्ट किस चीज़ को आप मानते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे यूजलेस पड़ी हुई है, आपने उसको वेस्ट कर दिया, पर अगर आप उसको क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो पहली चीज़ कि जो धरती पे बोझ है वो कम पड़ेगा, क्योंकि संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जेब पे भी उतना जोर नहीं पड़ेगा। तो वो एक हम थोड़ा सोच हमारी ये थी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बच्चे आएँ, कुछ भी वेस्ट चीज़ों से क्रिएटिव चीज़ें बनाएं, सस्टेनेबल, क्रिएटिव। इमेजिनेशन आपका जितना वाइल्ड और जितना वाइड है, आप उतनी अच्छी चीज़ें बनाएं। और एक हमारा ये मोटिव था कि अवेयरनेस फैलाना, और दूसरा ये कि जैसे बहुत से हमारे आज बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही क्रिएटिव थे, तो बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा एज ड्यूटी एज अ काउंसिल है कि हम उनको इंगेज करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जैसा कि छात्रवृत्ति का इस समय बहुत बड़ा मामला है और लगातार तमाम छात्र संगठन अपना धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, ज्ञापन भी देते रहते हैं। देखिए, छात्रवृत्ति के मामले से हम लोग पूरी तरह अवगत हैं और हम ये भी समझते हैं कि वो एक जेन्युइन समस्या है। ये गलती हुई है विश्वविद्यालय के द्वारा, ये हम मानते हैं। हमने इस बारे में, देखिए, हम DSW के अंडर आते हैं, तो हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया था। और देखिए, हमने वहाँ पे जब रिपोर्ट किया तो हमारे थ्रू हमें ये भी बताया गया कि रजिस्ट्रार सर ने 14 फरवरी को ही एक ज्ञापन सरकार को भेज दिया था कि पोर्टल दोबारा खुलवा दिया जाए। अब ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करवा सकते हैं कि हम लेटर भिजवा सकते हैं। हम उससे ज़्यादा आप ये भी समझिए कि हम हैं परिषद, पर हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। हम बात कह सकते हैं, रख सकते हैं, पर सरकार तक बात पहुंच गई है। अब सरकार के काम है कुछ नहीं, तो 14 फरवरी के बाद में फिर अगला कदम कुछ तो निश्चित किया होगा प्रशासन ने। उसके बाद हम DSW के पास हमें जो अपडेट आता है कि वहाँ पे भेजा गया है, अभी वहाँ से कोई अपडेट नहीं आ पाया है। अब उस मामले में देखिए हम भी थोड़े लाचार हैं, क्योंकि फिर आने वाला समय जो है लोकसभा चुनाव का है, फिर सरकार उसमें व्यस्त हो जाएगी। ये बात हम बेहतरी से समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे परिषद ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक कहीं दिखा नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बात ये है कि हमारे यहाँ आप देख लीजिए, 2-3 बच्चों के एग्जाम आज तक उनका था फाइनल। तो हमारी काउंसिल में ऐसे हम 16 लोग हैं, तो हर के कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो ये बात हम ये कह रहे हैं कि हम एक्टिव अभी, क्योंकि हाल में हमारी काउंसिल बनी है, हम अभी जल्दी आए हैं और ये काफ़ी लेट बनी है। तो हमारे पास अभी हम 1 महीना हम लोग एग्जाम्स में 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। जी नहीं, 6 महीने से नहीं। मेरा नाम है श्रीकांत जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्रीकांत सिंह। मैं मेधावी छात्र परिषद का महामंत्री हूँ। रही बात छात्रवृत्ति की समस्या, मैं भी बोलता हूँ ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो ABVP और NSY ने भी इसके खिलाफ जो किया है धरना प्रदर्शन, मैं उसको सही मानता हूँ। 101% बात सही है। रही बात जो 17 तारीख को, हमको लगता है 17, 16 या 17 तारीख को पहली बार उठा कि मेधावी छात्र परिषद ने बात आगे नहीं बढ़ाई। इसमें एक पोस्टर छापा गया, गुमशुदा की तलाश। ठीक है, लगातार हुआ गुमशुदा की तलाश, शायद वो अभी भी छपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उसकी बात हम लोग बताएं तो उसके 1 हफ्ते पहले ही हमारी जो अध्यक्ष हैं वो DSW मैम से बात सामने रख चुकी थी। उसके बाद रजिस्ट्रार सर ने एक ज्ञापन सौंपा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसमें सौंपा गया। उसके बाद भी जब भी हमारी जो हर मीटिंग होती है उसमें भी हम लोग स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम को लेकर के बात सामने रखते हैं। उसमें ऐसा कोई हम लोग कमी नहीं किए, बट हमको लगता है कि यहाँ हम लोग की एक कमी रह गई, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया कि 17 तारीख से 1 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने बात सामने रख दी थी। पर हमारी कमी ये रह गई क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया चैनल में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे।
शायद अगर हम एक्टिव रहते, जो हमारी कमी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि जो हम लोग अगर एक्टिव रहते तो शायद आज छात्रों को पता चलता कि मेधावी छात्र परिषद ने जो मुद्दा 17 तारीख को उठाया गया वो उसने 13 तारीख को उठा दिया था रजिस्ट्रार DSW मैम के सामने, ठीक है। तो ये एक हमारी कमी रही कि हम लोग को तो अपना इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर चैनल के थ्रू इनको बच्चों को इन्फॉर्म करना होता है। शायद अगर हम इन्फॉर्म करते तो ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होती। जी, हम इस बात से देखिए हम और आज जो कार्यक्रम हुआ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक कूड़ा फैला हुआ है। हमने जो हमारा DSW का स्टाफ है जो पूरा साफ करे, वो सुबह से हमारे साथ लगे हुए थे। अभी वो सामान लेके वापस क्योंकि गए ये तो आप भी हैं। जानते हैं कि जिसके लिए उद्देश्य है तो वो उद्देश्य कहाँ पूरा हो पा रहा है। और दरी सारा वापस गया है, जो अरेंजमेंट का सामान था, टेबल और चेयर भी वापस गई है। तो वो मैं बस ये कह रही हूँ कि वो अभी गए हैं। तो अब पहली बात, हमारे पास भी हम पूरे यूनिवर्सिटी के वर्कर्स भैया लोग को नहीं बुला सकते, कुछ लिमिटेड लोग ही हैं। तो वो अभी लेके गए हैं, वो आएंगे, उसके बाद उसको साफ करवाएंगे। बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर कूड़ेदान भी रखा जाना चाहिए था ना। जी, कूड़ेदान वहाँ रखा है, लेकिन उसमें छात्रों ने नहीं डाला। डाल के आए हैं। ये वाला जो कूड़ा है, ये छात्र जो कुछ उन्होंने चिप्स काटी है वो करी है, तो ये हम साफ करवाएंगे। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हम कूड़ा फैला के जाएंगे? नहीं, आप नहीं, लेकिन आप जिस उद्देश्य से उस कूड़े को सही जगह इस्तेमाल करना चाह रही हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाए कि कूड़ेदान में ही डालना है। या आपने इस इंटरव्यू के पहले ही मुझे सुना कहते हुए कि हमने गोपाल जी से बोल दिया DSW के कि इसको साफ करवा दें, तो आपने ये बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन जो मैंने देखा सामने दिख रहा है वो ये आप सही है, आप पूछे, ये अच्छी बात है, हम जवाब देंगे। पर आपने सुना है तो हम लोग चीज करवाएंगे। जैसे कि आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही सराहनीय है और मैं सराहना करता हूँ धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में होते रहने चाहिए। एकदम होंगे। क्या आगे भी आपकी जो परिषद है, मेधावी परिषद है, वो लगातार वैचारिकी संगोष्ठी, जो वैचारिक संगोष्ठी हैं, बच्चों को अवेयरनेस, मतलब हर चीज में जानकारी देना, या महापुरुषों की जयंतियां मनाना, लगातार छात्रों के मुद्दे उठाना, ये आप लगातार सक्रिय रहेंगे या नहीं? जी, हम जरूर सक्रिय रहेंगे और आप लोग इंतजार करिए। हम लोग आगे इस तरह के बहुत से और इससे भी अच्छे कुछ प्रोग्राम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला कदम था। देखिए, हम भी पहली बार इस टीम में आए हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था और हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी सीनियर काउंसिल की कभी, कि उन्होंने कभी हमें बताया हो क्या किया जाता है। तो ये हमने जो खुद से हम लोगों ने मिलकर किया है, तो हम भी इसी प्रोसेस में सीख रहे हैं। हम भी आपके जैसे छात्र ही हैं, तो हम सीख रहे हैं और हमसे हम ये भी मानते हैं कि कभी ना कभी कोई गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप उस समय ये सोचिएगा कि ये भी हम जैसे छात्र हैं, इनकी भी अलग पढ़ाई है। वो सब छोड़ के हम लोग 1-2 हफ्ते से इसकी प्लानिंग कर रहे थे और हमारी टीम भी छोटी है। तो ये देखिए, हम लोग करेंगे और ज़रूर करेंगे, आप लोग इंतज़ार करिए। और देखिए, ये जो कोई भी एक हम लोग इवेंट करवाते हैं, कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं, तो ये टू साइडेड होता है। देखिए, ये मैं पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय मेरी परिषद को नहीं जाता है। जी। अगर ये आप लोग जैसे लोग, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स रहे, उनका सहयोग ना हो, विश्वविद्यालय परिवार का सहयोग ना हो, तो हम लोग कैसे इस इवेंट को करवा पाएंगे। और हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम लोग का पहले इंस्टाग्राम चैनल नहीं था, ट्विटर चैनल नहीं था, अब हम लोगों ने इसको क्रिएट कर लिया है। आगे भी आप लगातार वैचार की संगोष्ठी, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है बच्चों को मजबूत करना, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर उनको एक बुद्धिजीवी बनाना और एक विचार कहा जाए तो उसके दिमाग में बिठाना कि क्या आप सही है, क्या गलत है, इससे भारत के अंदर क्या गलत हो रहा है, राजनीति को मद्देनजर रखते हुए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, समाज को देखते हुए क्या चीज़ गलत है या सही है, उसको लगातार आप संगोष्ठी करेंगे। जी, हम करेंगे। देखिए, हमारी एक, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रही हूँ, क्योंकि हमारी काउंसिल में कुछ बच्चे सेकंड कैंपस के भी हैं, कुछ नए। तो हम मंथली और जो वीकली हम रीडिंग्स, इसके पहले हमारे एग्जाम चल रहे थे, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग वीकली मिल रहे हैं। जो हमारे कुछ इवेंट्स की प्लानिंग है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। देखिए, हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, उसके बाद जब वो एक हमारे पास ड्राफ्ट रेडी होता है, तब हम आपके सामने आके प्रेजेंट करेंगे कि हाँ, यू वेलकम टू कम एंड एंगेज विद अस। क्योंकि देखिए, अगर आधी अधूरी तैयारी के साथ हम आना नहीं चाहते हैं। और पहली बात, ये प्रैक्टिकल वो है कि हमारे पास और भी काम है, तो हम इसके साथ उन कामों को सामंजस्य बना के रख रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी जैसे ही चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, हम फिर से, अब ये हमने कर दिया है, अगर आप सोचे कि हम कल फिर से कुछ नया करें तो वो अच्छी बात है। पर आप प्रैक्टिकली भी सोचिए, आप भी अगर यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने 1 हफ्ते से हम लोग की क्लासेस भी बहुत डिस्टर्ब रही हैं, हम क्लासेस नहीं कर पाए हैं। तो प्रैक्टिकली हमें भी थोड़ा नई चीज़ें सोचने का भी वक्त चाहिए और हम बहुत जल्दी करेंगे। वैसे 1 हफ्ता में कम कह रही हूँ, आपको जल्दी ही कुछ और देखने को मिलेगा। और जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो हम लोग का उत्साहवर्धन होता है, हमारा भी मोरल बूस्ट हुआ कि इतने बच्चे आए। क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहला इवेंट है, कितने बच्चे आएंगे, कितना एंगेजमेंट मिलेगा, पर बच्चे आए,
इवन सर आए, सर ने सराहना की, मैम आई, हमारे जो अलग अलग हमने डाइवर्स प्रोफेसर्स लिए थे, गीतांजलि मैम लिया, लीन एकेडमिक्स, आरपी सिंह सर इंग्लिश के प्रोफेसर जो हैं वो इंटरनेशनल सेल के डायरेक्टर हैं, और हमारी बीएड की बहुत प्यारी मैम आकांक्षा मैम आई। उसकी मैं भी सराहना करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कार्यक्रम रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो कह दिया कि हम आगे करेंगे, आप इंतजार उम्मीद रहेगी आपसे। आप उम्मीद नहीं, आपकी उम्मीद लाजमी है, आप रखिए। हम और भी छात्रों से बात करेंगे, लगातार जो है इस विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तौकीर गाजी है, हम MA हिंदी के छात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे इन्होंने आज जो ये मेधावी परिषद है, इसने जो कूड़ा कचरा होता है उसको उपयोग कैसे किया जाए, जो बच्चे आज दुरुपयोग करते हैं उसको उपयोग कैसे किया जाए, उसके संदर्भ में इन्होंने आज कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं प्रेसिडेंट साहिबा की बहुत ध्यान से बात सुन रहा था और उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम GSW के अंडर में काम करते हैं, जितना उन्हें बताया जाता है वो उतना ही काम करती हैं। ये बात देखिए, नहीं आपने नहीं, मैं ये नहीं कहा, जैसे आपके ऊपर अब यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट भी है तो वो VC सर के अंडर काम करता है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा एसोसिएशन DSW से है, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें जितने काम कहते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे जो प्रपोजल्स होते हैं, हम उनके पास, ये आइडिया हमारा था, हम उनके पास गए, DSW मैम के पास, हमने कहा हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने हमें पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने बोला आप करिए, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। तो आप हो सकता है, देखिए आप, हम कभी कोई बात कहते हैं, आप उसको 1000 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, शायद मैं अपनी बात उतनी अच्छे से नहीं समझा पाई, पर ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं इस बात से ये बस क्लियर कर रही हूँ, बाकी आप प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमको आपको सुन के, लेकिन जिसमें बताया कि आप DSW और VC साहब, हमको आज आए भी थे VC साहब, जी आए थे। और तमाम छात्र जो संगठन है यहाँ पे, तमाम छात्रों ने आंदोलन भी किया, लेकिन मेधावी परिषद आज तक हमको सामने नजर नहीं आया। शायद मैं आज पहली बार आपको सामने से देख पा रहा हूँ। विभिन्न मुद्दे होते हैं विश्वविद्यालय में, पानी की टंकियों में कीड़े पड़ जाते हैं। आप देखती हैं कि अभी हिंदी डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं क्लास स्वयं करने जाता हूँ, आधे से ज्यादा उसकी बेंच टूटी हुई है। मेधावी परिषद आज तक उस पर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आगे उस चीज को सक्रिय रहेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग कोई भी अगर छात्र अपनी समस्या लेकर के आ रहा है और अगर हम लोग उसको ये बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, तुम्हारी समस्या नहीं, हम इसका समाधान हम नहीं ढूंढेंगे, ना जाओ, तुम्हारी बात नहीं हम सामने। छात्र आए मेरे पास, पूछे मेरे को ये दिक्कत हो रही है या मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं उनको ऐसे बोलूँ कि नहीं मैं तुम्हारी बात सामने जाकर के DSW मैम के सामने नहीं रखूंगा या मैं उनको इस समस्या से अवगत नहीं करवाऊंगा, तो मैं अपने आप को लायबल मानता हूँ कि नहीं तुम तो आए थे मेरे पास, मैं तो तुमको भगा दिया। अगर मेरी समस्या छात्र की बात के आने की बात है तो हर एक छात्र आपके पास स्वयं नहीं आएगा कि वहाँ पे ये काम करवाना, ये काम, आपको स्वयं उस चीज़ को देखना होगा और ध्यान देना होगा। अभी तक उस पर लग रहा है हर संगठन अपना अपना मुद्दा लेके जाता है, यहाँ तक कि NSY गई, ABVP गई, समाजी छात्र सभा गई, प्रदर्शन किया, यहाँ से लेकर समाज कल्याण विभाग उसको भी घेराव किया, यहाँ से लेकर विधानसभा का भी घेराव हुआ, लेकिन मेधावी परिषद एक भी बार हमको लग रहा है उसका कोई ऑफिशियल रूप से वो भी नहीं आया कि उसने वहाँ पर दिया भी है। तो मैंने और अब उन्होंने कहा है कि आगे सक्रिय रहेंगे, अगर आगे सक्रिय नहीं रहते हैं तब आप इनकी जवाबदेही बन सकती है। सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको ये बताया कि मेरे यहाँ पे हम लोग की तरफ से एक कमी रही कि हम लोग इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर चैनल नहीं, मैं आपको सबसे पहली बात ये बोला था, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ये मेरा था। तो हम एक्टिव है ना हम लोग, अब जो भी होगा, जो भी नहीं, तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अगर आपने लिखित रूप में DSW या VC साहब को दिया तो आप फोन में तो होगा ही ना, फोटो तो क्लिक किए होंगे, अभी दिखा दीजिए आप। वो तो पूरा था ना आपके तो पास, अभी आप दिखा दीजिए जो आपने दिया है, अगर दिया वहाँ पे दिखाइए। छात्र देखिए, हमको लग रहा है सबसे ज्यादा पिछड़ा छात्र जो छात्रवृत्ति से, जिसको बहुत ज्यादा समस्या होती है, अगर छात्रवृत्ति पे कोई नहीं बोल रहा है तो सबसे बड़ी कमी है। अगर आपने छात्रवृत्ति पे कोई भी मुद्दा उठाया है तो हमको ना कोई भी ज्ञापन, 13 तारीख बोल रहे हैं, 13 अगर 13 तारीख को ज्ञापन दिया गया है तो उसको कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है, और लिखा होगा तो जरूर फोटो क्लिक किया होगा, आपने दिखाइए फोटो। आप कल आइएगा, हम आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे DSW में। और रही बात, आप पहली बात तो शांत हो जाइए, मतलब आप देखिए सुनिए यहाँ पे पॉलिटिकल होना भी नहीं। मैं हमें देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोला ABVP NSY मैं उसके साथ हूँ भैया, आपसे सबसे पहले अगर हमने ये कहा हो कि छात्रवृत्ति की समस्या वो नहीं है, वैलिड नहीं है, हम खुद कह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, हम क्यों चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान नहीं हो? आप ये क्यों नहीं समझते? ये हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल हैंडल नहीं था, क्योंकि हम लोग आगे सक्रिय रहेंगे, आगे सक्रिय रहेंगे। आपने कहा आगे हम इस पे अच्छा कदम उठाएंगे,
मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। और आप एक तारीख दीजिए और एक उस डेट को घोषणा करिए कि इस डेट को छात्रवृत्ति को लेकर जिन छात्रों का नहीं हुआ। भैया आप बताइए, आपको नहीं, भी बिल्कुल, अगर आपको फिर वही बात है, अगर वहाँ से भैया, आप अगर सुनिए। आपको आदेश आता है तो कोई प्रशासन क्यों आदेश भैया देगा कि आप सुनिए, हमारे खिलाफ आप सुनिए आंदोलन मेरी बात करिए? सुनिए। जैसे आप पर्टिकुलर डेट अगर कहीं से भी किसी भी अथॉरिटी से जाकर के, चाहे डीसी से जाकर के, प्रॉक्टर से जाकर के, डीएसडब्ल्यू से जाकर के, आप उनसे डेट लेते हैं। हम लोग को तो डीएसडब्ल्यू मैम से बात करने दीजिए, तो वो ना डेट बता देंगे। अगर मैं आपको बता दूं आज अपने से डेट बता दूं, जो कि मेरे हाथ में नहीं है भैया, आपको भी मालूम है। मेरे हाथ में बात रखना जो मैं रखूंगा। मैं अगर आपको आज एक डेट बता दूं अपने मन से, और अगर उस दिन नहीं काम हुआ तो क्या होगा फिर? मैं डीएसडब्ल्यू प्रशासन अच्छा, इसके लिए आप क्या आंदोलन कहेंगे? की डेट नहीं देता। सुनिए इस पे आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि आगे के लिए हम छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं, छात्रवृत्ति से लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, जो आम छात्रों के लिए मुद्दे हैं, उस पे ये लोग अपनी बात पर खरा उतरेंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर अभी तक किसी मुद्दे को सामने आगे की बात बताइए। हमको लग रहा है कि अभी तक हमको ऐसा कोई मुद्दा नहीं लगा कि जो मेधावी परिषद ने हल किया हो, तो हम आगे किस तरीके से आपसे उम्मीद करें, ये भी एक सवाल तो है। नहीं तो उम्मीद तो कर सकते हैं। देखिए, नहीं, किस बेस पे कर सकते हैं, ये भी तो एक सवाल है। आज कार्यक्रम की शुरुआत की है ना उन्होंने। किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? कूड़ा कचरा जो इससे कैसे उपयोग छात्रों किया का जाए। क्या विश्वविद्यालय के छात्रों का कितना लाभ हुआ इससे विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। आप जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, आप एक बार उन सब से जाके पूछे क्या उनका लाभ नहीं हुआ। उनके अंदर प्रतिभा थी, आप उनको उनके दिखाने चेहरे का की चमक स्टेज देखे, चाहिए आप था। उनके चेहरे की चमक उनको देखे। दिखाने के लिए स्टेज नहीं, चाहिए चमक- था। आप चमक की मेरी बात- बात पूरी सुनिए एक बार। उनको दिखाने के लिए एक स्टेज चाहिए था, उन्हें मिला, ठीक।